नून वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। लापता औरत ड्रग्स के नशे में दरियाफ्त, रेप का शिबा, मामला दर्ज। कार की रफ्तार धीरे करने को कहा तो ड्राइवर ने खातून को तमाचा जुड़ दिया, कैब ड्राइवर गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश ज़िमनी इंतखाबात, गोरखपुर और फूलपुर में चली साइकिल, कमल मुरझा गया। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाज़ा, तीस्ता से तलवाड़, अपर्णा सीन और श्याम बनीगल समेत मुदाखलत की 32 अर्जियां खारिज। साइबर दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए मुत्तहिद हों दुनिया की सिक्योरिटी एजेंसियां, राजनाथ सिंह का बयान। कांग्रेस पार्टी कमजोर हो रही है, हाशिए पर जा रही है, अनंत कुमार का बयान। सऊदियों की गैर मुल्की बेगमात अब शहरियत के लिए दरखास्त दे सकती हैं। अरब इमारात के शेख अल मक्तूम मुझ पर तशद्दुद करते थे, इसलिए मैं महल से भाग गई, शहजादी लतीफा का बयान। बरतानिया में मुसलमानों से नफरत के मुकाबले में मोहब्बत बांटने की मुनफरिद मुहिम। 3 अप्रैल मुसलमानों को सजा देने का दिन, बरतानिया में नफरत अंगेज मवाद तकसीम, नाउज़ुबिल्लाह मक्का पर एटमी हमले की तरगीब। मारूफ बरतानवी साइंसदान स्टीफन हॉकिंग चल बसे। कई बीमारियों से बचने और जवान रहने के लिए मर्द हजरात ये फल जरूर खाएं। ईरानी खते गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं ईरानी अहदेदार। लीबिया के खुले समंदर से 119 अफराद की बाजियाबी। सऊदी अरब एटमी तवानाई प्लांट लगाएगा, काबीना ने मंजूरी दे दी। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर कासरगोड से है। एक औरत जो गुज़िश्ता 5 दिनों से लापता बताई जा रही थी, वो औरत अब ड्रग्स लेने वाले अपने साथियों के साथ दरियाफ्त हुई है। इतलात के मुताबिक मज़कूरा खातून की शादी अभी 6 महीने कबल ही हुई थी और उसका शोहर खलीजी मुल्क में बरसरे रोजगार है। शादी के बाद इसका शोहर रोजगारी के लिए लौट गया। अभी 5 दिन कबल मज़कूरा खातून ससुराल में अपने मैके होकर आने की बात करते हुए निकल गई, मगर इसके बाद उसका पता नहीं चल पाया। पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने और तलाश बिसियार के बाद यह खातून अपने साथ पढ़ने वाले इंजीनियरिंग के तलबा के साथ दरियाफ्त हुई है। बताया जा रहा है कि वह कॉलेज के जमाने से अपने दोस्तों के साथ मंशियात की आदी हो गई थी और अपने साथियों के साथ वह मंगलूर जाकर साहिल समंदर पर ड्रग्स लिया करते थे। पुलिस ने इस खातून के साथ मौजूद 2 तलबा को भी गिरफ्तार कर लिया है और उसी की शिकायत की बिना पर पुलिस ने रेप का केस भी दर्ज किया है। दीगर तलबा के खिलाफ भी पुलिस ने मामला दर्ज करके तफ्तीश कर रही है। अब खबर मैंगलोर से। कार की रफ्तार धीरे करने और खातून के साथ नाजेबा सलूक इख्तियार करने पर एक कैब ड्राइवर को काऊर पुलिस थाना अफसरान की जानिब से गिरफ्तार कर लिए जाने की खबर मौसूल हुई है। इतलात के मुताबिक ड्राइवर की शनाख्त दयानंदा उम्र 30 मुकीम बेलतंगड़ी की हैसियत से कर ली गई। इतलात के मुताबिक मुंबई के बाल ठाकरे की साबिक बहू स्मिता ठाकरे और उसकी सहेली शरीन मंती नामी खातून यहां 9 मार्च को बंटवाल के आसपास मौजूद मंदिरों के दर्शन के लिए पहुंचे थे। दर्शन के बाद वापस मुंबई लौटने के लिए एयरपोर्ट तक पहुंचने एक कैब बुक कराया। दौरान सफर ड्राइवर लगातार फोन पर बात किए जा रहा था, जिस पर खवातीन ने एतराज किया, मगर ड्राइवर इसको सुनी अनसुनी करते हुए कार की स्पीड और बढ़ा दी। इससे गुस्साए खातून ने कहा कि फौरी तौर पर कार रोक दे और कार रुकने के बाद दूसरी कार किराए पर लेने की बात कही तो गुस्साया हुआ ड्राइवर शरीन के चेहरे पर थप्पड़ जुड़ते हुए नाजेबा सलूक इख्तियार किया। मुतासिरा खवातीन ने काऊर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कैब को जब्त किया और मुलजिम को हिरासत में लेते हुए मामला दर्ज कर लिया। अब खबर लखनऊ से। उत्तर प्रदेश के ज़िमनी इंतखाबात में समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव और बीएसपी सुप्रीमो मायावती की जोड़ी हुक्मरान बीजेपी पर भारी पड़ गई है। जहां वजीर आला योगी आदित्यनाथ अपनी गढ़ मानी जाने वाली गोरखपुर सीट को भी नहीं बचा पाए, वहीं नायब वजीर आला केशु प्रसाद मौर्य की फूलपुर सीट भी बीजेपी से छिन गई है। दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार परवीन निषाद अब 21,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी उम्मीदवार को शिकस्त दी। इधर फूलपुर में भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नागेंद्र सिंह पटेल ने बीजेपी के उम्मीदवार को 59,613 वोटों के बड़े फर्क से हरा दिया है। यूपी की इन दोनों नशिस्तों पर बीजेपी के साथ साथ वजीर आला योगी आदित्यनाथ का वकार दांव पर लगा हुआ था।
क्योंकि वजीर आला योगी आदित्यनाथ तकरीबन 20 सालों पर गोरखपुर से लगातार कामयाब होते रहे हैं और इस सीट पर बीजेपी की जीत तकरीबन तय माने जा रही थी। अब खबर नई दिल्ली से। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाजे की समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया है कि अब इस मामले में कोई भी तीसरा फरीक दखल नहीं दे सकता। तीस्ता सतलवाड़, अपर्णा सेन और श्याम बनीगल समेत 32 ऐसी दरखास्तों को अदालत उज़्मा ने मुस्तरद कर दिया जिसमें मुदाखलत की इजाजत तलब की गई थी। साथ ही साथ अदालत ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि वो किसी भी फरीक को समझौते के लिए नहीं कह सकता। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ये दोनों ही फरीकों के दरमियान का मामला और इसके लिए अदालत किसी को भी समझौते के लिए पाबंद नहीं बना सकता है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी को भी खारिज कर दिया। अदालत ने स्वामी से पूछगछ की उन्हें इस मामले में तीसरे फरीक के तौर पर शामिल होने की इजाजत आखिर क्यों दी जाए। काबिल जिक्र है कि फरवरी में समाअत के दौरान अदालत उज़्मा ने वाज़ेह कर दिया था कि अदालत इस मामले की समाअत पूरी तरह से एक जमीनी तराजे के तौर पर करेगी। ख्याल रहे कि 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए 2.77 एकड़ जमीन को सुन्नी वक्फ बोर्ड भगवान रामलीला और नरमुही अखाड़े के दरमियान तकसीम कर दिया था। अब खबर नई दिल्ली से। मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने इंटरटेनमेंट पर बढ़ते इंहिसार के पेश नजर साइबर हमलों के वाकयात में इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि तमाम ममालिक की सिक्योरिटी एजेंसियों को मुत्तहिद होकर साइबर दुश्मनों को हराना होगा। राजनाथ सिंह ने पुलिस सरबराहों की इंटरनेशनल यूनियन IACP के 2 रोजा एशिया पैसिफिक इलाकाई कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए आज यहां कहा कि इंटरनेट मवासलात और राबिते का सबसे ज्यादा साजगार जरिया बन गया है। ये मालियाती लेन देन और समाजी सरगर्मियों की रीढ़ की हड्डी के तौर पर उभरा है और हुकूमत और लोगों के दरमियान पुल का काम कर रहा है। इंटरनेट की बढ़ती पहुंच को देखते हुए दुनिया भर में हुकूमतों ने डिजिटल प्रोग्राम शुरू किए हैं। मुल्क में भी हुकूमत ने कई शोबों में डिजिटल की बुनियाद पर खिदमत शुरू करके डिजिटलाइजेशन को नया खद्दोखाल दिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में तेजी से तब्दील हो रही टेक्नोलॉजी के दौर में कंप्यूटर और इंटरनेट पर इन्हिसार बढ़ गया है। कंप्यूटर की बुनियाद पर टेक्नोलॉजी का आम सिक्योरिटी के निजाम से लेकर जोहरी प्लांट्स और खलाई प्रोग्रामों की हिफाजत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे साइबर इन्हिसार में भी इजाफा हो रहा है। इसे देखते हुए सिविल और फौजी दोनों सैकड़ों के बुनियादी ढांचे पर साइबर हमलों का खदशा और खतरा और भी बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि इस खतरे से निपटने के लिए दुनिया भर की सिक्योरिटी एजेंसियों को आपस में ताउन बढ़ाकर मुत्तहिद होना होगा, जिससे साइबर दुश्मनों को शिकस्त दी जा सके। अब खबर नई दिल्ली से। पार्लिमानी उमूर के वजीर अनंत कुमार ने आज कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि वो हाशिए पर जा रही है। कुमार ने पार्लियामेंट हाउस के अहाते में नामानिगारों से कहा, जो कांग्रेस कभी मरकजी धारे की पार्टी थी, आज मोहतरमा सोनिया गांधी और मिस्टर राहुल गांधी की क़यादत में हाशिए पर जा रही है। यह हकीकत सब पार्टियां जानती हैं। मिस्टर गांधी के अपोजिशन पार्टियों को मुत्तहिद करने की कोशिश के तहत मंगल की शब्द दिए गए डिनर के बारे में पूछे जाने पर मिस्टर कुमार ने यह बात कही। अपोजिशन इत्तेहाद के बारे में उन्होंने कहा कि मिस्टर गांधी डिनर के जरिए मुत्तहिद करने की जो कोशिश कर रही है उसके मरकज में कोई गोल ही नहीं है। कांग्रेस कर रही है, कमजोर हो रही है और बिखर रही है। आंखों की तकलीफ और बीनाई से परेशान अहबाब के लिए खुशखबरी। सीधी आई केयर सेंटर के नाम से नए अस्पताल का आगाज बेंगलुरु में हो चुका है। बेहतरीन सहूलियात के साथ, नए सेटअप के साथ अच्छी तिब्बी इमदाद पहुंचाई जाएगी। डॉक्टर आयशा नाजलीन से इस पते पर राबिता कर सकते हैं। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी महकमे शहरी उमूर ने ममलिकत के तूल अर्ज में सऊदी मर्द शहरियों की गैर मुल्की बेगमात और बेवाओं की जानिब से ममलिकत की शहरियत के लिए दरखास्तें वसूल करने का काम 4 बरस के ताअत्तुल के बाद दोबारा शुरू कर दिया है। 6 रुकनी कमेटी इन दरखास्तों का जायजा लेगी। महासिर अजीज अक्काज और सऊदी गज़िट ने बाखबर जराए के हवाले से बताया है कि दरखास्त पर गौर के लिए इसका 17 पॉइंट्स हासिल करना लाजमी है। पॉइंट्स का ताउन जाए पैदाइश, तालीमी काबिलियत और ममलिकत में क़याम की मुद्दत की रोशनी में किया जाएगा। शहरियत देने से मुतालिक निज़ाम के आर्टिकल 16 में सऊदी मर्द शहरियों की गैर मुल्की बेगमात और बेवाओं को ममलिकत की शहरियत देने से मुतालिक शराइत बयान करता है। अब खबर मुत्तहिदा अरब इमारात से। मुत्तहिदा अरब इमारात के नायब सदर दुबई के वजीर आजम मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम की साहिबजादी अमीरा लतीफ़ा ने दावा किया है कि उन्हें उनके वालिद ने
3 साल तक कैद में रखा और तशद्दुद भी किया। बरतानवी अखबार डेली मेल के मुताबिक 3 साल लतीफा ने बताया कि उन्हें एक फ्रांसीसी एजेंट की मदद से रिहाई मिली और अब मैं बहरे हिंद में एक कश्ती पर रूपोश हूं। शहजादी लतीफा ने बताया कि उनके पास चंद वीडियो मनाजिर भी हैं जिनकी मदद से मालूम होता है कि उनके वालिद ने उन्हें हब्स बेजा में रखा। लतीफा का कहना था कि वो इंतहाई सख्त माहौल में परवान चढ़ी हैं, जहां उनके वालिदैन उनके हर लम्हा खबर रखते थे और बाहर जाते वक्त ड्राइवर को मुझ पर निगाह रखने का कहते थे और मुझ पर बैरून मुल्क जाने पर भी पाबंदी थी। अब खबर बरतानिया से। बरतानिया में इंसदाद दहशतगर्दी की पुलिस मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुतअद्दिद अफराद को मिलने वाले उस नफरत अंगेज खत के बारे में तहकीकात कर रही है जिसमें मुसलमानों पर हमलों की तरगीब दी गई है। इस खत में 3 अप्रैल को पनिश ए मुस्लिम डे यानी मुसलमानों को सजा देने का दिन के तौर पर मनाने का कहा गया है। खत में मुसलमानों के खिलाफ मुख्तलिफ पुरतशद्दुद इक़दामात और उनके नतीजे में मिलने वाले पॉइंट्स का जिक्र है। नफरत पर मबनी इस खत के हवाले से लंदन पुलिस ने बताया है कि इंसदाद दहशतगर्दी यूनिट के अफसरान इस खत के बारे में तहकीकात कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक उनको इस हवाले से मुतादिद इत्तलात मौसूल हुई है जिनके बारे में तहकीकात की जा रही है। काउंटर टेररिज्म पुलिस के चीफ सुपरिटेंडेंट मार्टिन स्नोडन की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि हम मजहब की बुनियाद पर नफरत को बहुत संजीदगी से लेते हैं और अफसरान इस हवाले से मिलने वाली इत्तलात की मुकम्मल तहकीकात करेंगे। अब खबर लंदन से। मारूफ बरतानवी साइंसदान स्टीफन हॉकिंग 76 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। स्टीफन हॉकिंग ब्लैक होल्स और नजरे इजाफियत के बारे में गिरां कद्र खिदमात के हवाले से शोहरत रखते हैं। उन्होंने साइंस के मौजू पर कई किताबें लिखी जिनमें ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम भी शामिल है। स्टीफन हॉकिंग के खानदान की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि वो आज सुबह चल बसे जिस पर हमें दिल अफसोस है। सन 1963 में 22 बरस की उम्र में जब उन्हें मोटर न्यूरॉन का मर्ज लाहक हुआ तो उस वक्त तिब्बी माहिरीन ने पेशगोई की थी कि वो सिर्फ चंद माह ही जिंदा रह सकेंगे। इस बीमारी के शिकार सिर्फ 5% लोग भी मर्ज की तशखीस के बाद 1 दिहाई से ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रह सके हैं। ज्यादातर लोग इस बीमारी की तशखीस के चंद सालों के अंदर अंदर मर जाते हैं। इस बीमारी के बायस स्टीफन हॉकिंग व्हील चेयर तक महदूद हो गए और बोलचाल के लिए तिब्बी आलात का इस्तेमाल करते रहे। हकीकत यह है कि प्रोफेसर हॉकिंग इस बीमारी के साथ तकरीबन निस्फ सदी तक जिंदा रहे जो आहिस्ता आहिस्ता जिस्म की उन पट्टों को कमजोर करती है जो आसाब को कंट्रोल करते हैं और उनका इस तरह जिंदा रहना एक मौजिजा था। स्टीफन हॉकिंग को नजरियाती फिजिक्स में आइंस्टाइन के बाद से सबसे बासलाहियत साइंसदानों में से एक शुमार किया जाता है। उनके बच्चों लूसी, रॉबर्ट और टम ने एक बयान में कहा है कि वो एक अजीम साइंसदान और एक गैर मामूली आदमी थे जिनका काम और वरासत आने वाले सालों में जिंदा रहेगी। बयान में कहा गया है कि उन्होंने एक बार कहा था, अगर ये कायनात उन लोगों का घर ना होती जिनसे आप मोहब्बत करते हैं तो ये ऐसी ना होती। बयान में मजीद कहा गया है कि हम हमेशा उनकी कमी महसूस करेंगे। 2016 में उन्होंने कहा था कि इंसानियत को इंसान की अपनी तख्लीकात की वजह से खतरात का सामना है। सन 1959 में नेचुरल साइंस की तालीम के लिए ऑक्सफोर्ड में दाखिला लिया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी की। सन 1963 में मोटर न्यूरॉन मर्ज की तशखीस हुई और उन्हें 2 साल मजीद जिंदा रहने का वक्त दिया गया था। नाज़रीन, अब खबर तिब्बी शोबे से। अमलूक को जापानी फल भी कहा जाता है जिसके छिलके में कुदरती तौर पर बढ़ती उम्र के असरात से बचाने की सलाहियत होती है। इसमें फास्फोरस और कैल्शियम जैसे मिनरल्स और विटामिन ए और सी शामिल होते हैं। ये फल वजन कम करने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए मुफीद होता है क्योंकि 128 ग्राम की इस जापानी फल में 31 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं जबकि इसमें फैट्स की मिकदार ना होने के बराबर होती है। इसके छिलके में मौजूद फाइटोकेमिकल जिल्द पर होने वाले बढ़ती उम्र के असरात से बचाता है जबकि इसमें मौजूद फाइबर्स हाजिमा बेहतर बनाते हैं। कब्ज कुशा खुसूसियात की वजह से ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कब्ज में मुब्तला रहते हैं या जिगर के मसाइल का शिकार है। दूसरी जानिब ये पेशाब आवर होने की वजह से ये पानी की शिकायत दूर करता है और पेशाब की मिकदार को बढ़ाता है। इसमें पोटाशियम की मौजूदगी पेशाब के जरिए अहम मादनियात को ज़ाया नहीं होने देती। पेस्मिन यानी अमलूक में मौजूद शक्कर और फ्रैक्टोज की वाफर मिकदार जिस्म को तवानाई और फराहम करके जहनी दबाव और सुस्ती के असरात को भी खत्म करती है। खेल कूद या जिस्मानी सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाले लोगों और बच्चों के लिए बेहतरीन है। इस फल को मर्दाना कुव्वत के लिए भी बेहतरीन समझा जाता है और मर्द हजरात उसे बड़े शौक के साथ खाते भी हैं। अब खबर दुबई से।
ईरान की मजलिस शूरा के एक रुकन ने दावा किया कि हुकूमत की गैर दानिशमंदाना इक्तिसादी पॉलिसियों के बायस 80% आवाम गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी बसर करने पर मजबूर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मंगल के रोज ईरानी मजलिस शूरा के इजलास के दौरान ईरानी वजीर बराए लेबर, ट्रांसपोर्ट व शाहिरात अली रबीई से पूछा गया कि आया वो मुल्क में गुर्बत के खात्मे के लिए क्या कर रहे हैं। इस मौके पर कई अरकान पार्लियामान ने हुकूमत पर कंपनियों के मालिकान की मदद करने और मजदूरों को नजरअंदाज करने का इल्जाम आयद किया है। अपोजिशन के एक सरकर्दा रुकन पार्लियामान ने कहा है कि मुल्क में गुर्बत की शरह में 30% इजाफा हो चुका है, जबकि एक दूसरे रुकन ने बुलंद आवाज में कहा कि हुकूमती अदम तवज्जुही के नतीजे में इस वक्त 80% शहरी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं। इस मौके पर ईरानी सदर हसन रूहानी हस्ब मामूल मौजूद नहीं थे। ईरानी रुकन पार्लियामान मोहम्मद कसीम उस्मानी ने वजीर लेबर पर इल्जाम आयद किया कि वो सोशल सिक्योरिटी फंड्स को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब खबर लीबिया से। लीबिया में कौमी मुताबकत हुकूमत से मुंसलिक बहरी कुव्वतों ने ऐलान किया है कि मुल्क के मगरबी साहिलों के खुले समंदर से 119 गैर कानूनी तारिकीन वतन को डूबने से बचा लिया गया है। बहरिया ने इस हवाले से एक तहरीरी ऐलान जारी करते हुए कहा है कि बाजियाब किए जाने वाले वो 119 अफराद का ताल्लुक मिस्र, सेनेगाल और दीगर अफ्रीकी ममालिक से है, जिनमें 11 खवातीन और 2 बच्चे भी शामिल हैं। मकामी व बैनुल अक़वामी सरकारी ज़राए के मुताबिक लीबिया में 24 मुल्कों से मुहाजिरीन मौजूद हैं, जिनका 95% बहराए रूम के रास्ते खिते यूरोप जाने की कोशिश करने वाले अफ्रीकी बाशिंदों पर मुश्तमिल है। अब खबर जिद्दा से। आज की आखिरी खबर है, सऊदी काबीना ने कौमी जोहरी पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। सऊदी हुकूमत अपने पहले जोहरी तवानाई प्लांट के क़याम के लिए ठेका देने के अमली इक़दामात करेगी। सऊदी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब ने आइंदा 20 साल में 16 जोहरी तवानाई के मराकज़ कायम करने की मनसूबाबंदी कर ली है और वह अमरीका से जोहरी टेक्नोलॉजी के हुसूल की कोशिशों में मसरूफ है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त से पहले फिर वही दरख्वास्त कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो बेल वाले बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी ताज़ा तरीन वीडियो से आप बाखबर रहें। फिर मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा